स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई ट्रू एंड फॉल्स बताना है और बताना है, जस्टिफाई भी कर रहा है अपने आंसर को। पहला कह रहा है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सबसे पहले समझो ये रियल नंबर होते क्या है। तो यार ये जो रियल नंबर होते हैं ना, समझो एक बहुत बड़ा सा बैग है और इसके अंदर जितने भी तरह के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल, सब आ जाते हैं। अगर हम शॉर्ट डेफिनेशन बोलना चाहे तो रियल नंबर में ना रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। इतना समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। ये कह रहा है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये जो सारे इरैशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? ट्रू एवरी irrational number is a real number because real number consists both rational and irrationals। इसे लिख देते हैं यहां पे, because real number consists both rational and irrational numbers। क्लियर? सेकंड पे चले। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। पहले भाई नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये क्या कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, अगर मैंने अंडर रूट की फॉर्म में कर दूं, मतलब अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, तो इन सब का सॉल्यूशन नेचुरल नंबर आएगा। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 क्या है, कभी सॉल्व ही नहीं होगा। 1.14 पता नहीं क्या चलता रहेगा। सेम अंडर रूट 3 भी कभी सॉल्व नहीं होगा। अंडर रूट 4 सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसे काफी सारे नंबर है तो कभी सॉल्व होंगे ही नहीं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत, ये झूठ बोल रहा है। हम लिखेंगे फॉल्स, नॉट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सिर्फ करना पड़ेगा, नॉट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। और आपके लिख देना, एग्जांपल में लिख देना अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एक्सेट्रा, क्योंकि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो कभी सॉल्व होंगे ही नहीं। अगर वो सॉल्व होंगे नहीं तो कभी नेचुरल नंबर बनेंगे नहीं। दोबारा करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कह रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। दोबारा देखो, रियल नंबर क्या था? एक बहुत बड़ा बैग था जिसके अंदर दोनों आ रहे थे, रैशनल भी और इरैशनल भी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सारे के सारे रियल नंबर है वो इरैशनल नंबर है। क्या सारे रियल नंबर इरैशनल नंबर है ना? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आएंगे और इरैशनल भी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? गलत। लिखो फॉल्स एवरी रियल नंबर इज नॉट एन irrational number because real number consists both rational and irrational numbers। कर लो डाउन, फिर नेक्स्ट करते हैं। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? Are the square root of all positive integers irrational? ध्यान सुनना, square of all positive integers। positive integers कौन से होते थे? ये 1 2 3 4 5 एंड so on। ये कह रहे हैं अगर इन सब का मैं स्क्वायर रूट कर दूं, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 so on, क्या इन सब का आंसर इरैशनल आएगा? चेक करें। अंडर रूट 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? 1। अंडर रूट 2 का तो 1.14 चलता रहेगा कुछ, अंडर रूट 3 का 1.17 ये भी चलता रहेगा, अंडर रूट 4 का सॉल्यूशन क्या होगा? 2, इसका क्या होगा? 2.24, ये भी चलता रहेगा। तो मैंने देखा कुछ नंबर तो रैशनल आ रहे हैं और कुछ नंबर क्या आ रहे हैं? इरैशनल। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं सारे नंबर इरैशनल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो मैं लिखूंगा नो ऑल द स्क्वायर रूट of all positive
इंटीजर्स आर नॉट इरैशनल्स। क्यों? लाइक एग्जाम्पल, उसमें क्या एग्जाम्पल में √1, √4, √9, √16, क्योंकि इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये सब इरैशनल नहीं बन रहे, ये सब क्या बन रहे? रैशनल नंबर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। डन? चलो आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले क्या कह रहा है? शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको ना एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है? बेस, परपेंडिकुलर, और √5 को मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज। अब मुझे दिमाग लगा के ना दो चीजें गैस करनी है, यार क्या परपेंडिकुलर रखूं और क्या बेस रखूं कि मेरे तो हाइपोटेन्यूज √5 आ जाए। जैसे मुझे पता है अगर मैंने परपेंडिकुलर को 2 लिखा और बेस को 1 लेट कर लिया, लेट कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम, तो चेक करके देखते हैं क्या ये बन रहा है। और 90 डिग्री के पे कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितनी लेट करी थी मैंने? √5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना लेट करा था? 2 का स्क्वायर। और बेस कितना लेट करा था? 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब जो मैंने माना है वो बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, मैं बनाता हूं नंबर लाइन, क्योंकि मुझे √5 नंबर लाइन पे बनाना है। ये हो जाएगा -1, -2 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो बेस है वो मैंने कितना माना था? 1 सेंटीमीटर का। या 0 से कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो 0 से 1 क्या हो जाएगा? इसका 1 सेंटीमीटर का बेस यहाँ पे, कोई डाउट है? और यहाँ पे उन्होंने क्या परपेंडिकुलर कितना माना था मेरे? 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। कितनी थी वो भी? कितनी बड़ी? 2 सेंटीमीटर की। और इन दोनों क्या कर देंगे? ज्वाइन। अब ये जो दोनों ज्वाइन हुए हैं इसकी लेंथ कितनी होगी? √5। अब मैं क्या लूंगा? सिंपल कंपास में ऐसे नापूंगा और इसे लाके यहां पर कहीं टच कर दूंगा, तो मेरा ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? √5। याद रखना, मैंने बेस को माना है 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर को माना है 2, ऑटोमेटिक हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √5। और √5 को मैंने नाप के कर दिया नीचे, और जहां पे टच हो रहा था वो कितना हो गया मेरा? आंसर। नोट डाउन कर दो। डन? नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में मिलते हैं।